जी, दिस इज़ एजाज कादिम फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सी एस पी सी एस प्लानट। जी देखें, कल हम लोग ने किया था कि पाकिस्तान ने किस किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने थे और वो कब बने थे। तो आज हम लोग करेंगे कि उस मेंबर के हवाले से जो उनका मेन आर्गन था वो था हमारा यूनाइटेड नेशन। तो आज हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशन जो है, तो यूनाइटेड नेशन जो है उसकी क्या हिस्ट्री है, उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं और उसके किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं पेपर्स में, या कौन कौन सी एरियाज जो हैं उनके उनको कवर करती है। तो यूनाइटेड नेशन को जो है आज हम लोग हर एंगल से इसको कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस की जो फार्मेशन होती है, देखिए यूनाइटेड नेशन की जो फार्मेशन हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। तो 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस स्टैब्लिश हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको याद रखना है कि वो न्यूयॉर्क में है। अक्सर ये बच्चे भूल जाते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी है। नो, यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है। और यूनाइटेड नेशन के जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो दो हैं। कितनी है? दो। कौन कौन सी? एक है फ्रेंच। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। इस तरह से एग्जामिनर कभी के एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि कौन सी जो है यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। फ्रेंच एंड इंग्लिश, ये दोनों जो है यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। उनके अलावा जी टोटल कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं यूनाइटेड नेशन में? तो टोटल आपको याद करने हैं, टोटल 6 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं यूनाइटेड नेशंस में। उनके अलावा जी थोड़ा ब्रीफली अगर इसको देखें कि यूनाइटेड नेशंस के करंटली कितने मेंबर्स हैं, तो एग्जैक्टली फिगर तो मुझे शायद नहीं पता, एस्टिमेट करके बताऊं कि टोटल मेंबर्स जो हैं इनके 193 प्लस हैं। 193 प्लस यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स कंट्रीज हैं। और में से जो आपको ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, अब सवाल ये भी बहुत बार पूछा गया है कि ऑब्जर्वर कंट्रीज़ कौन से हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ में आपको याद करने हैं ये दो चीज़ें याद करनी है। एक है वेटिकन सिटी, दूसरा है आपका पैलेस्टाइन। तो ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं ये यूनाइटेड नेशंस का क्या है, ये ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, ये परमानेंटली मेंबर्स नहीं हैं यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है। अगर हम लोग वीटो पावर के हिसाब से देखें कि वीटो पावर कौन से आर्टिकल्स में और वीटो पावर्स कौन से ममालिक के पास है, कौन कौन वीटो कर सकता है यूनाइटेड नेशंस में, या पहले वीटो पावर किसने यूज़ किया था, या सबसे ज़्यादा जो अब तक वीटो पावर जो है वो किस कंट्री ने यूज़ किए हैं, तो अभी मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ उसकी। देखें, सबसे ज़्यादा तो वीटो पावर जो हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो आपको याद करना चाहिए कि वो 5 हैं। अब कौन से वो वीटो पावर कंट्रीज़ हैं? वो हैं सबसे पहले चाइना, फ्रांस, यूएसए, यूके एंड रशिया। ये 5 कंट्रीज जो हैं यूनाइटेड नेशंस के क्या हैं, वीटो पावर कंट्रीज हैं। देखिए, वीटो पावर की क्राइटेरिया ये होती है कि ये तो एक तो फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं इनके यूनाइटेड नेशंस के, और दूसरा ये है कि ये मोस्ट डेवलप्ड एंड इकोनॉमीज जो हैं, मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं वही आपकी वीटो पावर्स कहलाती है, और ये फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं इनके। उनके अलावा जी वीटो पावर का जो आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल में जो है वीटो पावर यूज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशंस में, वो है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 जो है इस हिसाब से ये जो कंट्रीज़ हैं वीटो पावर यूज़ करते हैं। जो दूसरी बात ये है इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट वीटो पावर किसने यूज़ किया है यूनाइटेड नेशंस में, तो मैं आपको वो बता दूं कि फर्स्ट वीटो पावर यूज्ड बाय चाइना। तो चाइना जी सबसे ज़्यादा जो पहला कंट्री है जिन्होंने वीटो पावर यूज़ किया था। उनके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो वीटो पावर इस्तेमाल कर चुके हैं वो सबसे ज़्यादा जो हैं कौन से, मैं आपको लिखता हूँ इधर, मोस्ट यूज्ड वीटो पावर, वो है सबसे ज़्यादा रशिया। रशिया ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, और दूसरा जो है आपको यूएसए नज़र आता है। यूएसए और रशिया ने जो है दोनों ने वीटो पावर्स सबसे ज़्यादा किए हैं यूनाइटेड नेशंस में।
ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की जो वीटो पावर को रेफर करता है? तो वो है आपको सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो आपको वीटो पावर रेफर करती है, रेफर करती है। देखें, इनके अलावा अगर हम लोग करंटली देखें तो जनरल सेक्रेटरी जो है करंटली वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो ये जो है करंटली इनका जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस का। देखिए, यूनाइटेड नेशंस में हर साल में जो तकरीब होती है वो कब होती है? यूनाइटेड नेशन में जो स्पीच करते हैं वो आपको सितंबर के मंथ में नज़र आती है। मुझे एग्जैक्टली डेट तो याद नहीं, लेकिन ये एटलीस्ट 17 to 22 और 25 सितंबर तक ये सेशन यूनाइटेड नेशंस का चलता है एनुअली। इनके अलावा यूनाइटेड नेशन में जो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो ये वीटो पावर्स ही हैं। ये टोटल एरिया जो थी ये आपको यूनाइटेड नेशंस के हवाले से ये पूरी एरिया थी। और एमसीक्यूज़ जो भी एमसीक्यूज़ निकलते हैं टेस्ट में, अब जो भी टेस्ट उठा के देखें एमसीक्यूज़ यहीं से ही आते हैं। यही इनका पूरी जो कम्प्लीटली एंगल जो है वो यही है यूनाइटेड नेशंस के। इस यूनाइटेड नेशंस के इस एंगल के साथ इस एमसीक्यूज़ के बाहर जो है हट के एग्जामिनर कभी भी नहीं देता, क्योंकि ये पूरा आर्गन से ये पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जो है एमसीक्यूज़ क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने अच्छी तरीके से बनाए। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइदर वो वर्ल्ड बैंक करें और आईएमएफ करेंगे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। हमारा मकसद ये है कि हम लोग एरिया वाइज चलें। इस एरिया वाइज टॉपिक्स को अगर हम लोग कवर करते चलेंगे तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस एरिया में से ही एमसीक्यूज़ निकलते हैं। इस एरिया से बाहर जो है कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं आता। अगर आप एरिया वाइज एमसीक्यूज़ याद करते हैं तो आपको हमेशा जो भी एमसीक्यूज़ याद करने चाहिए वो एरिया वाइज करने चाहिए, ताकि आपकी उस टॉपिक के हवाले से जो भी एरिया है आपकी वो डिटेल में कवर हो। ठीक है, ऐसे नहीं तो अगर आप ऐसे एमसीक्यूज़ वाले बुक्स पढ़ते जाएंगे तो आपके साथ कभी यूनाइटेड नेशंस का एमसीक्यूज़ आ गया, कभी आपको आईएमएफ का एमसीक्यूज़ आ गया, कभी आपको इंडस वाटर ट्रीटी का एमसीक्यूज़ आ गया। तो ये मुख्तलिफ डाइवर्जेंस एमसीक्यूज़ जो हैं वो बुक्स में लिखे हुए थे, लेकिन कभी भी एरिया वाइज नहीं होते। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी एरिया वाइज जो है एमसीक्यूज़ डिटेल में करवाता रहूँगा। मैं आपको डिटेल में एमसीक्यूज़ करवाऊँगा। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।